नमस्कार, सुप्रभात। बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात रोहतास की। रोहतास के कोचस बाजार में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सोमवार को लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मारी थी। हालांकि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखिए, रोहतास के कोचस में हुए पेट्रोल पंप मालिक की हत्याकांड से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है। मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पेट्रोल पंप मालिक की हत्या का फुटेज सामने आया है। बीच सड़क पर पेट्रोल पंप मालिक की हत्या हुई थी। कोचस बाजार में राहुल सिंह की हत्या हुई। लूट के दौरान अपराधियों ने राहुल सिंह को गोली मारी थी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल सिंह रुपयों से भरा बैग लेकर अपनी कार से उतरे और रुपयों से भरा बैग निकाला। दो लोग वहां पहुंचे और राहुल सिंह को गोली मार दी और रुपयों से भरा बैग लेकर वहां से भाग गए। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। मर्डर कोचस बाजार में हुआ और घटना के वक्त सड़क पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। इसके बावजूद हत्यारे वहां से आसानी से निकल गए। राहुल सिंह बैंक में रुपए जमा कराने गए थे और इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। बैग निकालने के लिए कटिहार में विदेशी नागरिक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। देश की बड़ी एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं। इन सब का संबंध अफगानिस्तान से है और मनी लॉन्ड्रिंग का ये काम करते थे। इनके पास से जब्त फर्जी कागजातों की भी पड़ताल की जा रही है। सीमांचल में बड़ी साजिश की आहट। विदेशियों का अफगान कनेक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा। कटिहार पुलिस की टेबल पर नोटों का बंडल और डिब्बों में रखे कागजात। चौधरी मोहल्ला से गिरफ्तार विदेशी नागरिकों के पास से ये जब्त किए गए हैं। इनके बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 2 दिनों तक इनसे कड़ी पूछताछ की। ये सभी अफगानिस्तान के पख्तिका राज्य के शारन के रहने वाले हैं और पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। छापेमारी में इनके पास से 5,02,000 रुपये नकद भी मिले, जबकि 1 करोड़ के लेन देन के कागजात पुलिस ने जब्त किए। उसमें यह पाया गया कि ये लोग लेन देन का कारोबार करते थे और इनके पास से लगभग 1 करोड़ के लेन देन का कागजात भी बरामद किया गया है। इसके अलावा इनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग का 5,02,000 रुपया, 15 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल और भी ढेर सारे कागजात, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एटीएम कार्ड आदि बरामद किया गया है। गिरफ्तार 5 विदेशी नागरिक एजुकेशन और हेल्थ वीजा पर सालों पहले कटिहार आए थे। हाल के दिनों में ये कई बार नेपाल का भी सफर कर चुके हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास से किशनगंज, कोलकाता और असम से भी जुड़ा हुआ कई नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है। इसके जरिए इन लोगों ने आधार कार्ड भी बनवा रखा था। चौंकाने वाली बात तो ये कि जिस चौधरी मोहल्ले से इनकी गिरफ्तारी हुई, वहां के निवासी इन्हें विदेशी मानने को तैयार ही नहीं थे। इन सभी को चौधरी मोहल्ला के निवासी बताते हुए रखे हुए थे। प्रथम बार में इन लोगों के द्वारा उनके द्वारा पुलिस को भी यही बताया गया था कि ये सभी स्थानीय नागरिक हैं और इन लोगों को ये फर्जी कागजात दिलाने में फैसिलिटेट करने की भी बात प्रकाश में आई। खुलासे के बाद पुलिस चौकन्नी है और फरार मकान मालिक की तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर ये किसके लिए काम करते थे, किसको फायदा पहुंचा रहे थे। कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा देश के दुश्मनों तक तो नहीं पहुंच रहा था। पूरे मामले की पटना और दिल्ली से मॉनिटरिंग की जा रही है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार।